नमस्कार दोस्तों, आज मैं दिल्ली पुलिस पे अगला आपको एपिसोड दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि देखो, हम जहाँ भी रहते हैं, ये जहाँ भी काम पे जाते हैं, पुलिस के सहारे छोड़ के जाते हैं और पुलिस के सहारे ही भरोसे ही हम लोग काम पे निकलते हैं। हम लोगों को इतना पता है कि अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो हमें 100 नंबर या 112 ये नंबर डायल करना है और पुलिस को बुला लेना है, चाहे वो घर हो चाहे घर के बाहर। घर में भी घरेलू हिंसा वगैरह जैसी चीज़ें होती तो भी हमें यही पुलिस प्रशासन का ही सहारा होता है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जैसे बताता हूँ, मैं 3 तरह के समाज सेवा का काम करता हूँ: एनवायरनमेंट, एनिमल्स और पैदल चलने वालों के ऊपर। जैसे मैं अभी पैदल चल रहा हूँ, मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ, वीडियो डालता हूँ अपने चैनल पे और उसका लिंक भेज देता हूँ संबंधित डिपार्टमेंट को, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या फिर कोई और, मतलब जैसे MCD, DDA, जो भी एनिमल्स के लिए भी जो भी डिपार्टमेंट होता है, मैं उसको भेज देता हूँ। अब एक चीज़ मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब फैक्ट्री से रिलेटेड यानी एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी मैंने कंप्लेंट्स की। 100 नंबर या 112 नंबर कॉल कर दो, PCR आ जाएगी या फ़ोन आ जाएगा। और अगर आपको किसी काम से कहीं ज़रूरी जाना पड़ रहा है और आप जा रहे हैं और PCR को आप कह देते हैं कि नहीं, मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, जैसे कि मोस्टली होता है, मेरे साथ तो होता है, ठीक है। फिर कहते हैं ठीक है, हमने आपके कंप्लेंट जो है आपके संबंधित डिपार्टमेंट थाने को भेज दिया, यानी PS सागरपुर। जैसे मैं PS सागरपुर में रहता हूँ और जरूरत पड़ती है तो पालम गाँव, PS पालम गाँव में भी चली जाती है, तो वहाँ से भी फ़ोन आ जाता है। आइयो जो इंस्पेक्टर वो इंचार्ज ऑफिसर जो बताते हैं मेरी कंप्लेंट पे, तो उनका भी फ़ोन आ जाता है। फिर थाने जाते हैं या बात हो जाती है, तो क्योंकि मोस्टली फ़ोन मेरे होते रहते हैं, तो वो कांस्टेबल, बीट कांस्टेबल जो होते हैं, उनके नंबर दे देते हैं कि इनसे बात करना। अब बात आती है बीट ऑफिसर के ऊपर। अगर आपका बीट ऑफिसर अगर सही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे बीट ऑफिसर गलत होते हैं, कुछ गलत भी हैं। वो क्या रिपोर्ट आगे जमा करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं। और कुछ आप लोग खुद समझ सकते हो कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, गलत रिपोर्ट आगे क्यों देते हैं। तो हम फिर बीट ऑफिसर को पूछते हैं, वो टाल मटोल करता है। थाने बात करते हैं तो वो कहते हैं जी बीट ऑफिसर से बात करो, वही जो रिपोर्ट देगा हम वो करेंगे। ये क्या है? हमने 100 या 112 सर्विस ली, और अगर कोई पुलिस प्रशासन का कर्मचारी अगर काम नहीं कर रहा, तो कारण जो भी हो, मैं अभी वो कारण का यहाँ बात करने नहीं लगा हूँ, ये उसके लिए मैं बाद में बात करूँगा कि ऐसा कब कब हुआ और क्यों क्यों हुआ। मैं ये सब को भी आपको बताऊँगा, अगले आने वाले एपिसोड्स में मैं बताऊँगा सब कुछ, क्योंकि जब मैंने दिल्ली पुलिस के ऊपर कुछ अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, तो मैं आपको ये सब भी बताऊँगा कि मैं ऐसे, मेरी राय ऐसी क्यों बनी। और मैं बकायदा इसके लिए मेरे पास सब रिकॉर्डिंग्स हैं, किसी भी टाइप की जो भी चाहिए मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं, वो चाहे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो,
फैक्ट्रियाँ वगैरह जो इसके अंदर आती हैं, एनिमल से रिलेटेड हो कि उनको मारना जाता है उससे रिलेटेड हो, या फिर रोड पे चलते हुए पैदल चलने वाले को आ रही दिक्कतों से रिलेटेड हो। मैंने कब कब ये सर्विस ली और मेरी क्या बात हुई बीट वाले से या थाने से या पीसीआर से, ये सारी डिटेल्स मेरे पास हर समय अवेलेबल होती है और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं देने को तैयार हूँ। क्योंकि हम लोग देखो, हम जो समाज सेवा का काम करते हैं, हम लोग अगर आँख कान बनते हैं, और ज़रूरी भी है सर, पुलिस प्रशासन भी कोई भगवान नहीं होते कि उनको थाने में बैठे हुए या अपने राउंड पे रहते हुए सब कुछ पता चल जाएगा कहाँ क्या हो रहा है। वो हम जब तक रिपोर्ट नहीं देंगे या हम आँख कान नहीं बनेंगे तो वो भी कैसे दुरुस्त कर पाएंगे लॉ एंड ऑर्डर को। तो हमारा आँख कान बनना ज़रूरी है। और उसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं होती तब सोचने वाली बात है कि अब ये क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं कार्रवाई की जाती, उसके पीछे कारण क्या है। पुलिस के लिए तो बहुत कुछ लोग बोलते हैं, मैं पुलिस के लिए ये भी कहता हूँ, मैं तो जैसे पिछले बार मैंने आपको बताया था कि मैं वो पर्सन हूँ जो धन्यवाद भी देता हूँ और मुझे अच्छे पुलिस वाले भी मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बुरे ही मिलते हैं, अच्छे पुलिस वाले भी मिलते हैं और मैं तब धन्यवाद भी देता हूँ क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन के ऊपर है। ये बहुत सारे काम करते हैं पुलिस प्रशासन। हाँ, वो बात है कि इनके पास जो है वो तो रखे ना, वो अलग रखे ना, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। लेकिन वर्कलोड होते हुए हम किसी कंप्लेनर की कंप्लेंट को इग्नोर भी तो नहीं कर सकते। इग्नोर करने का कारण तो होगा कुछ। तो हम बीट के ऊपर डिपेंड क्यों रहते हैं, बीट ऑफिसर कैसा है कैसा नहीं, इस पे भी अगर कंप्लेनर बीट ऑफिसर से बात करता है और उसके बावजूद भी उस सेटिस्फाई नहीं होता है और अगर थाने बात कर रहा है तो थाने वालों को भी चाहिए कि ये जानने की कोशिश तो करे ऐसा क्यों कर कंप्लेनर थाने में बार बार कंप्लेन करने क्यों आ रहा है या बात क्यों जानना चाहता है अपनी की गई कंप्लेन के ऊपर। तो आज इतना ही। आज इसके बाद में अगले एपिसोड में आपको और चीज़ें बताऊंगा पुलिस प्रशासन के बारे में। धन्यवाद।